कितना नॉनवेज खाते हो भाई, कितना नॉनवेज खाते हो, कितना वेज खाते हो। NFHS में ये सामने आ गया है भैया, हिल जाओगे। कितना लोग नॉनवेज खा रहे हैं, कितना वेज खा रहे हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों हमारा NCERT पॉलिटी का कोर्स लॉन्च हो गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको अवेल कर लो और कंबाइंड NCERT अवेल करना। आप ऐसे सेपरेटली भी कर सकते हो। अभी परसों तक 20 मई है, तो परसों आखिरी दिन है। डिस्काउंट आपको 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं कंबाइंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए जैसे जैसे NCERT अपडेट होंगी, क्योंकि अब लाइव क्लासेस होने वाली है 1 जून से। मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, आपको पता, आप सवाल पूछ सकते हो, 1-1 घंटे के सेशंस होंगे, सवाल डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश में। तो जब बाकी NCERT अपडेट होंगी ना, तो प्राइस बढ़ेंगे। तो अभी उसी प्राइस में आपको NCERT मिल जाएगी। याद रखिएगा, ये उनको कोर्स नहीं लेना है जो ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे दोस्तों नॉनवेज फूड की। अब बड़ी बात यह है कि एक तरफ कोविड फैला है, कोविड पूरी तरीके से जिसने दुनिया को खत्म कर दिया है ना, अभी भी हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें नॉनवेज एक बहुत 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 बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, ठीक है, दे टर्न वीगन। क्यों? क्योंकि दिक्कत है, फिर बहुत और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं नॉनवेज खाने से, ठीक है। कुछ एक आध को छोड़ दें, बाकी दिक्कतें हैं। मिथ्स बहुत है बेसिकली इसको लेके, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअल साइड पे बात करें तो कार्मिक इफेक्ट होता है। तो यहां पे खैर मैं कभी ये नहीं कहता कि भैया आप नॉनवेज ना खाओ, ये आपके प्रेफरेंस है और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। जो खा रहे उसको खाने दो, ऐसा नहीं है। देखिए ओकेजनली सब सही है, लेकिन आप देखिए कि इस समय नॉन वेजिटेरियन का प्रेवलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। 5 साल NFHS 4 आया था, लेकिन इस बार जो NFHS का नया डेटा आया है उसमें यह पता चला है कि भैया नॉन वेज फूड जो है लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं, मजा आ रही है। तो भाई ये जो डेटा आया है, अभी रिलीज हुआ है भैया नया, 15 से 49 साल औरत और आदमी को सर्वे किया गया है, उनसे पूछा गया। अब आप ये देख सकते हैं कि यहां पे जो सर्वे है जिनमें फिश, चिकन या मीट, दे स्टूड एट 16.6%, जिन्होंने कभी भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं कंज्यूम किया, लेकिन उसके बावजूद दे आर सेइंग दैट फिश, चिकन, मीट। तो ये 16.6% पे है, 5% पॉइंट ड्रॉप है। 21.6% पहले था और अभी 5% है। यानी कि जो वेजिटेरियंस हैं उनकी संख्या घट रही है और नॉन वेज जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। ये आप देखिए, ये 2015 और ये 2019, ये आदमी, ये औरत और ये आदमी। अब आप देखिए, अब 2015 में जो औरतें थी डेली 6.1%, जो कहती कि डेली मीट खाते हैं, डेली नॉनवेज, वो 6.1%। अभी डेली वाला तो औरतों का कम हुआ है, 5.9% पे हुआ है। बहुत ही माइन्यूट ड्रॉप है, ज्यादा नहीं है। वीकली, हफ्ते में जो कहते हैं हफ्ते में एक बार हमने खा लिया, 36.6%। अब ये बड़ा है 39.3%, ठीक है, औरतों की बात कर रहा हूं मैं। देन ओकेजनली जो कहते हैं कि अरे चलो महीने में एक बार खा लिया, साल में एक बार खा लिया, ये है 27.3%। ये घटा है 25.4%। जिन्होंने कभी नहीं खाया, ये 29.9% पहले भी था, औरतों की बात हो रही यहां पे, और अभी 29.4% है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखें तो कोई खास चेंज नहीं आया है, उतना ही है। हालांकि औरतों की बात करें तो इसमें कंजम्पशन जो है वो थोड़ा बड़ा है। मेंस की बात करें भैया, अब आदमियों को देखिए आप, ठीक है, जो डेली खाते थे पहले 5.7% थे, अब 8% खाते हैं, ठीक है, 8%। प्रोटीन डाइट है ना, तो 8% हो गया। देन वीकली 43.2% और अब 49.3% है। अगेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राइस। ओकेजनली जो कहते हैं वो 29.5%, 26.1%। ओकेजनली क्या, लोग आधे डेली हफ्ते में ही खा रहे, तो क्या ही ओकेजनली बचा यहां पे। नेवर 21.6% से 16.6% पे आ गया है। यही हम यहां पे बता रहे थे कि यहां पे जो वेजिटेरियन है, ठीक है, 21 से सीधा 16.6, यानी कि 5% का ड्रॉप आया है। यह आपके सामने आंकड़ा है। अब 83.4% जो आदमी हैं एंड 70.6% जो औरतें हैं इस एज ग्रुप में, वो नॉनवेज फूड डेली, ओकेजनली या वीकली खाती हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। 100 में से 83 आदमी और 70 औरतें जो हैं वो कभी ना कभी नॉनवेज फूड खाते ही हैं, नॉनवेज खाती हैं।
ये फिगर जो है इट इज एट 78.4% फॉर मेन एंड 70% NFHS4। तो आप देखिए ये बढ़ा है, औरतों का तो उतना ही है लेकिन आदमियों का बढ़ा है। वीकली देख लीजिए, वीकली मीट ईटर्स ये भी बहुत तेजी से बढ़ा, 57.3% फॉर मेन एंड 45% फॉर वुमेन, जो कि फिश, चिकन या मीट, नॉनवेज में यही था, फिश, चिकन या मीट, यही तो होता ही है, और एटलीस्ट वंस अ वीक ड्यूरिंग NFHS 5। अब ये 2015-2016 के सर्वे से ज्यादा है, 48.9% फॉर मेन, 42 पॉइंट, लेकिन अभी आप कंपेयर करिए, आदमियों का सीधा 57.3% पे पहुंचा, औरतों का 45.1% पे पहुंचा। ठीक है, स्टेट वाइज रिपोर्ट, और कौन सा राज्य कितना खाता है ये भी देख लीजिए। अब इसमें अगर नॉनवेज ईटर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप 98.4%। लक्षद्वीप एक आइलैंड है, एक यूनियन टेरिटरी है भारत की। सबसे कम राजस्थान 14.1%। ठीक है, 2019-2021। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी 96%। देखिए कुछ एरिया में आपको वेजिटेरियन नहीं मिलता। अब ये भी बात सही है कि भाई जैसे आइलैंड पे जाता है वहां पे सी फूड ज्यादा मिलता है क्योंकि वहां पे खेती नहीं हो सकती, तो उनको जिंदा तो रहना है तो कुछ तो खाना ही है, तो ये है। गोवा की बात करें तो 93.8%, केरल की बात करें तो 90.1%, पुडुचेरी की बात करें तो 89.9%। ये टॉप 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे सबसे ज्यादा नॉनवेज फूड जो है वो खाया जाता है। राजस्थान, हरियाणा 13.4%, पंजाब में भी खाली बहुत कम 17%, गुजरात में 17.9% और हिमाचल प्रदेश में 21.1%। यहां पे सबसे कम नॉनवेज खाया जाता है। दे आर दी बॉटम ऑफ दिस लिस्ट। ओके, रिलीजन बेस्ड आप देख लीजिए, क्रिश्चियंस और वुमेन्स जो हैं दे अकाउंट फॉर द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड। ठीक है, 80% जो है आदमी इसमें जो इस ग्रुप में आते हैं दे ईट नॉन वेज फूड एंड 78%। ओके, गिर गया, चलो सीधा, ये भी एकदम बेहोश होकर गिर गया। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा। बाकी आप देखिए हिंदू में 52.5%, औरत देखिए 40.7%, मतलब आधे से ज्यादा जो आदमी है हिंदू आदमी वो नॉनवेज खाते हैं, फिर 40.7%। मुस्लिम में 79.5% है, औरतें 70.2% है। सिखों में 19.5% है, वुमेन 7.9% है। बुद्धिस्ट मेंस आप देख लीजिए 74.4% एंड वुमेन 62.2%। जैन तो बिल्कुल भी भाई एकदम तौबा तौबा 14.9% एंड वुमेन्स आर 4.3%। ठीक है, एग की अगर बात करते हैं, अंडा वेज है कि नॉन वेज, इस पर मैंने एक लेक्चर लिया है, आप उसको लेक्चर को जरूर देखना। ये बताता है कि यहां पे एग ज्यादा कंज्यूम किया जाता है देन फिश, चिकन या मीट। 84.7% दे से दे ईट एग्स डेली, वीकली या ओकेजनली 2019-2021 में, ये चीज है। अब ये 80.3% था 2015-2016 में, और अभी 84.7% है, इनकी 4% का राइज है। फिर आप वेज की बात करिए, पल्सेस, बीन्स, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वर कंज्यूम डेली। ये तो डेली खाना ही है। ठीक है, वीकली या ओकेजनली की बात है तो वो ज्यादा होगा ही होगा, कभी कभार खा लिया, बट ये तो आपको डेली खाना ही है, वरना तो दिक्कत होगी, वरना तो फिर टोटल हेल्थ ही आपकी गिरेगी, पूरा ओवरऑल हेल्थ। 96.2% मेन एंड 94.2% दे कंज्यूम मिल्क एंड कर्ड आइदर। देखिए जो टोटल वीगन डाइट होती है ना, उसमें मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं कंज्यूम किए जाते, क्योंकि दूध मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिस तरीके से मवेशियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, वो भी एक तरीके से एनिमल किलिंग ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर टोटल वीगन डाइट लो आप, टोटल वीगन डाइट में आपको बता दूं कि मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं आते हैं। इसमें आप समझिए कि हाँ, जहां पे सही है सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि देखिए अब ये देखिए कि भाई जब भैंस या गाय से दूध प्रोड्यूस किया जाता है, जब दूध निकाला जाता है, तो जब तक उनके बछड़ा नहीं होगा तब तक वो दूध नहीं देंगे, है ना। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि उसमें जबरदस्ती की जाती है वहां पे, और जो दूध होता है ना उसमें बछड़ों को उनसे दूर ले जाया जाता है ना। वो जो होते हैं उनको नहीं पीने दिया जाता और स्लॉटर हाउस में बेच दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टोटल वीगन डाइट ले लो, कि मिल्क प्रोडक्ट्स भी आप ना ही खाओ। ठीक है, तो ये 95.6% और 92.6% आदमियों में है। तो ये लेक्चर था भैया वेज और नॉन वेज। ये रिपोर्ट, शानदार रिपोर्ट, हिला देने वाली रिपोर्ट, NCERT हमारा जो आप शानदार कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या प्रेफरेंस है, आप वेज है कि नॉन वेज, और क्या डेली, वीकली, ओकेजनली चलता है, बताइए मुझे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।